जय शंकर जिसके ऊपर इंडिया उछलती थी, वो कहते थे देखे जय शंकर ने जाकर ये बात कर दी, इस बंदे को ये कहानी सुना दी, उस बंदे की उसने ये बेइज्जती कर दी। वो जय शंकर भीगी बिल्ली की तरह करता है कि हमारे वालिद मोहतरम जेडी वैंस ने हमें फोन किया, यानी कि जेडी वैंस ने नरेंद्र मोदी को फोन किया और कहा कि तुम इंसान के बच्चे बनो, औकात में रहो, ये बातें मानो, वरना पाकिस्तान तुम्हारे पे धावा बोलेगा और फिर तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तो जय शंकर साहब ने कहा कि फिर उस रात पाकिस्तान ने धावा बोला और फिर अगले दिन सीज फायर हो गया। यानी कि जो पूरी मिथ थी जो इस वक्त इंडियन मीडिया, इंडियन यूट्यूबर, नितेश राजपूत, ध्रुव राठी, हम जीत गए डंडोरा पीट रहे थे, वो जय शंकर ने कहा कि हम कुछ नहीं जीते, हमें अमेरिका ने धमकाया भी। और धमकाया किस चीज से? ये नहीं कि हम अमेरिका आ जाएगा, इस वजह पर अमेरिका ने जब ईरान को धमकाया तो उन्होंने कहा कि जनाब हम आ जाएंगे, फिर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर भेजे। इंडिया को धमकाया गया पाकिस्तान का नाम लेके, जनाब तमीज से बैठो तो पाकिस्तान आ गया, और फिर पाकिस्तान आया और फिर इंडिया तमीज से बैठ। अब विनर कौन हुआ? जहाज भी गिरा दिया, औकात भी तुम दिखा दिया, धमका भी दिया, क्रूज भी गिरा दिया। ये सब कुछ उनको कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मजबूर थे। क्यों? क्योंकि जिस लेवल की मिस इन्फॉर्मेशन इंडियन मीडिया फैला रहा था उससे उनके लोग गुमराह हो रहे थे और भाजपा सरकार के लिए मुश्किल हो रहा। ये बात करके जयशंकर ने कोशिश की है ये दिखाने के लिए कि बेसिकली हमारे पे प्रेशर अमेरिका ने डाला और पाकिस्तान के कहने पर डाला था कि पाकिस्तान ने प्रेशर डाला कि तुम इंडिया प्रेशर डालो, तो हमने अमेरिका को एक दोस्त मानते उसकी बात मान। लेकिन जो लफ्ज उन्होंने चुने कि अमेरिका ने कहा कि तुम कुछ चीजें मान जाओ, सीज फायर करो, नहीं तो पाकिस्तान हमला कर देगा, तो उन्होंने धमकाया पाकिस्तान का नाम लेके, यानी कि स्टिक एंड कैरेट कर